3% तक इस्तेमाल हुआ आइंस्टीन का। और आइंस्टीन क्या कहते हैं, एक किताब है गांधी श्रद्धांजलि ग्रंथ। जब गांधी की डेथ हुई तो लोगों के, जो दुनिया के लीडर्स थे, उन्होंने क्या क्या कहा गांधी के बारे में। आइंस्टीन की कितनी मशहूर कहावत है, और वो कहावत क्या है आप सब जानते हो कि आने वाली, गांधी इतना विलक्षण आदमी है कि आने वाली पीढ़ियों को तो भरोसा भी नहीं हो सकता कि ऐसा भी आदमी हो सकता है जो इतना निस्वार्थ भाव से कहीं जा सकता है, जो लोगों के लिए इतना काम कर सकता है। इसलिए ये विश्वास करना मुश्किल हो जाए। जब गांधी की डेथ हुई तो अमेरिका के अखबार ने छापा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि मानवता के सूरज का अवसान हो गया। मानवता खत्म नहीं होती, भगत सिंह वाले कार्यक्रम में करते आदमी खत्म हो जाए, आदमियत खत्म नहीं होती, लेकिन अखबार क्या लिख रहा है कि मानवता भी खत्म हो। और कमाल की बात देखो आप, गांधी जिनसे लड़े, अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों ने गांधी को नहीं मारा। किसने मारा? हिंदुस्तान ने मारा। आजादी के बाद जो पहली आतंकवादी घटना हुई वो गांधी को मारने की घटना। एक पागल आदमी, और मैं पागल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट में रखा गया उसको बचाने के लिए, कि कोर्ट में ये मसला था कि कोर्ट से कुछ छोड़ दो, तो उसके वकीलों ने कहा कि मेंटली अपसेट नहीं थी शायद, और पहला चांस नहीं था। गांधी को मारने का चौथा अटेम्प्ट था। इससे पहले 3 बार कोशिशें की जा चुकी थी। और कर कौन रहा था? जिंदगी लड़ी, जिसके लिए देश की साथ एकता रखने की कोशिश की, उन्होंने मारा। क्योंकि ऐसे शख्स को, एक किसी सेंट टाइप आदमी को कोई पागल मार सकता है, कोई मेंटली अपसेट आदमी मार सकता है, या षड्यंत्रकारी मार सकता है, जिसके दिमाग में नफरत हो, उससे काम हो सकते हैं। और कमाल देखो, मतलब दिमाग देखो लोगों के। एक शब्द होती है हत्या, एक शब्द होता है वध। सुने हुए वध कहते हैं। वध शब्द इस्तेमाल कहां होता है? जब आप राक्षस को मारते। कृष्ण ने कंस का वध किया। आप जब पढ़ोगे तो ये नहीं पढ़ोगे कृष्ण ने कंस की हत्या की। कृष्ण ने कंस का वध किया, राम ने रावण का वध किया। वध माने दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को मारना। उस नाथूराम गोडसे के भाई ने किताब लिखी, गांधी वध क्यों, गांधी का वध क्यों किया। अब सवाल ये कि आप, जैसा मैंने कहा, आप गांधी से सहमत हो, गांधी से असहमत हो, गांधी को राक्षस तो नहीं मान सकते। और अगर कोई आदमी कह रहा है तो वो, इसका मतलब कौन सी सोच है, तो कौन सी विचारधारा काम कर रही है? वो विचारधारा काम कर रही है जो ये नहीं चाहती कि हिंदू मुस्लिम मिलकर रहें, जो ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में एक कल्चरल हार्मनी बने। इसलिए क्या जरूरी हो गया कि गांधी का विरोध करो। एक परंपरा और चली, और वो परंपरा क्या चली कि एक को दूसरे के खिलाफ खड़े रखो, बड़ी रेखा नहीं खींच सकते तो रेखा उठाओ। ये गांधी की शख्सियत। अब गांधी आपके कहां काम आता है, अब वो एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि दूसरा टॉपिक है, इसका दूसरा शब्द है समाजवाद। दो तरह का कंसेप्ट है, एक होता है पूंजीवाद, एक होता है समाजवाद या साम्यवाद। थोड़ा सा मामूली सा। एक आपको डेटा बताऊं, हिंदुस्तान में 78% पूंजी, टोटल हिंदुस्तान की कह रहा हूं। अब कितना हैरान करने वाला आंकड़ा होगा आपको, 78% पूंजी पर केवल 21 लोगों का कब्जा है। 21 घराने हिंदुस्तान की 78% पूंजी को कब्जा कर रहे हैं। मुकेश अंबानी बराबर अफ्रीका के 57 देश, ये प्रॉपर्टी का बंटवारा है। एक हिंदुस्तान का अरबपति ले लो, उसकी प्रॉपर्टी इतनी है जितनी अफ्रीका के 57 देशों की प्रॉपर्टी है। और वो हमारे खाते में जुड़ा हुआ है। जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 5000 कमाते हैं, उन 5000 में अंबानी अडानी की प्रॉपर्टी भी काम शामिल है। अब उनको अगर निकाल दोगे तो हम 20-20 पैसे का है। अगर आप 21 लोगों को हटा दो हिंदुस्तान से तो 78% प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगी। गांधी किस बात के खिलाफ है? गांधी कहता है कि पूंजीवाद से भला नहीं होगा। एक थ्योरी टीचर्स को सब जानते हैं, ट्रस्टीशिप की थ्योरी है। ट्रस्ट बनाओ। अब मैं उदाहरण किस कॉलेज का दूं, सारे टीचर हमारे इस बात के लिए प्रमाण देंगे, और बेटा आपको समझ में तब आएगा जब मैं उदाहरण दे रहा हूं। यहां 2 साल पहले, इस साल तक बीएससी एग्रीकल्चर चलती थी।
इस कॉलेज में, डीएवी कॉलेज में। अब क्या नियम आ गया कि बीएससी एग्रीकल्चर वो चला सकता है जिसके पास 55 एकड़ जगह हो, 3 ट्रक हो, 2 ट्रैक्टर हो, इतनी गाड़ियां हो, इतने बीघा जमीन हो और 1,20,000 स्क्वायर फुट जगह कंस्ट्रक्टेड हो। 55 एकड़ जगह पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना सामान्य आदमी का काम नहीं, कम से कम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट। भाई 2 करोड़ रुपए 31-60 का प्लॉट 30 लाख का आता है, तो 1 करोड़ 1 एकड़ जो है 2 करोड़ का बनेगा। अब जो 100 करोड़ लगाएगा वो एग्रीकल्चर खोलेगा। तो क्या हुआ कि इस कॉलेज में बंद हो गई, डीएवी में बंद हो गई और छोटे छोटे बंद हो गए, क्योंकि यहाँ कौन बच्चा पढ़ रहा है? आपके और हमारे परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। 35-30 हजार रुपए साल की फीस देते, संपूर्ण बात आसानी से उपलब्ध, ट्रस्ट चला रहे। अब क्या हुआ कि बंद करो, अब कौन खोलेगा? जिसके पास 200 करोड़ रुपए हो। अब ऐसे कितने लोग आ गए पूरे के पूरे पंजाब में? 2 या 4 या 5, उनकी मोनोपोली हो गई। अब मोनोपोली हो गई तो सारे कॉलेज बंद हो गए, कॉलेज खुल गया। अब फीस कौन तय करेगा? वो तय करेगा। पहले अगर हम 36,000 बताते तो बच्चे क्या कहते थे? सर ठीक है, मैं किसने ना हम वहां चले जाओ। लेकिन अब वो एक कॉलेज है और वो क्या कह रहा है? मैं तो 3 लाख दूंगा, लेना तो बताओ, मुझे पंजाब का कॉलेज नहीं है। अगर पूंजीवाद की स्थिति हो तो ये होती है। अगर धर्मशालाएं नहीं हो तो आप पेपर देने जाते हो, आप किसी और देने जाते हो, उन धर्मशालाओं में कमरा आपको 20 रुपए में मिलता है, 50 रुपए में मिलता है। लेकिन अगर उन्हीं सुविधाओं का होटल ढूंढोगे तो आपको 2,000, 3,000, 5,000 से कम नहीं मिलेगा। अगर ट्रस्ट के इंस्टीट्यूशन होंगे तो आदमी पढ़ेगा, तो आदमी आगे चलेगा। तो सोसाइटी कब पढ़ती है? जब सोसाइटी अंत्योदय का सिद्धांत दिया, अंतिम आदमी अगर आगे नहीं पढ़ा तो समाज आगे नहीं बढ़ा। अगर जस्टिस सोसाइटी में अंतिम कतार में बैठे हुए आदमी को नहीं पहुंचा तो फिर न्याय की कोई धारणा नहीं। तो अगर गांधी कह रहा है कि ट्रस्ट बनाओ, पूंजी को खत्म करो, और सारे के सारे अब सामने वाला समाज को पॉलिटिकल की क्लास थी, लेकिन एक नाम था मार्क्स का। उसने कहा था पूंजीपति गरीब से लड़ता है, दोनों में द्वंद्व चलता है, दोनों लड़ाई करते हैं। गांधी कहता है हाँ दोनों में अंतर तो बहुत है लेकिन लड़ना नहीं है, दोनों को सहयोग से चलना है। और एक थ्योरी दी अन्नदायी श्रम की कि जिसमें जितनी कैपेसिटी उतना काम करो। अब संयुक्त परिवार जो आपकी ज्वाइंट फैमिली में आप रहते हो, ज्वाइंट फैमिली में मेहनत तो होती है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, और आप पे जो खर्चा होता है वो आपकी आवश्यकता के हिसाब से। ज्वाइंट परिवार में है और बच्चा 8 साल का है, उतनी खेती नहीं करता जितनी आप करते हो, लेकिन रोटी उतनी खाता है जितनी भूख लगती है। ऐसा नहीं आप ये नहीं कह सकते कि मैं 6 घंटे खेत में गया था तब मैंने 4 रोटी खाई, तू घर बैठे 4 कैसे खा सकता? ये ज्वाइंट फैमिली है, इसमें काम उतना करेंगे जितने हमारे रोल और आवश्यकता के मुताबिक मिले, तब सोसाइटी बढ़ती है। अगर अंतिम आदमी आगे बढ़ेगा तब सोसाइटी बढ़ेगी, 4 लोगों के आगे बढ़ने से समाज नहीं बढ़ता। तो गांधी की ट्रस्टीशिप को समझने के, गांधी को समझने के लिए ट्रस्ट समझना पड़ेगा। जितने बड़े अब आपके शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ट्रस्ट, इसलिए जब आप जाते हो तो वहां 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में आपको कमरे मिल रहे, मुझे पता नहीं शायद फ्री में मिल रहे, वहां लंगर चल रहे हैं। कोई पूंजीपति लंगर चलाता देखा आपने? नहीं देखा, क्योंकि उनका पर्पस सिर्फ एक है, लाभ कमाना। गांधी किस बात के खिलाफ? कि सोसाइटी के हर आदमी का लाभ होना चाहिए, और जब तक ट्रस्ट नहीं बनेंगे, जब तक पूंजीवादी प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि हिंदुस्तान की कल्चर में, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, हिंदुस्तान की गरीबी में वो मसला गड़बड़ है कि हम सारे एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसलिए गांधी को समझने के लिए इसकी थ्योरी समझनी पड़ेगी। सिर्फ जब मुझसे पूछो, कभी मिलो या कोई और मिले कि बताओ जी गांधी के बारे में क्या कहना है, और वो कहे हम विरोध करते हैं, तो पूछना है कि पहले 4 किताब बताओ, वो कोई 4 थ्योरी बता दो। अक्सर वो लोग मिलेंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, जो पूरा कागज होंगे, वो विरोध करेंगे क्योंकि ये चीजें पता ही नहीं। इसलिए गांधी को समझने के लिए गांधी की ट्रस्टीशिप को समझना पड़ेगा। और एक कमाल की बात देखो, हम क्या कहते हैं अक्सर, कल मैंने मान लो कोई बात कही और आज तक मैं बात से मुकर गया, हम क्या कहते हैं, ये तो बात से मुकर गई। गांधी साफ कहते हैं मैं मुकर सकता हूं, क्योंकि मुझे आज पता चला कुछ और कल मुझे पता चला कि मैं गलत था, तो मैं अपनी बात चेंज कर दूंगा। उदाहरण दे रहा हूं, जो कोर्ट होते हैं आईएएस में पूछे जाते हैं, गांधी ने
पहले एक लेख लिखा और समझना बहुत बारीक बात, ईश्वर ही सत्य है। गांधी पहले क्या कह रहा है? ईश्वर ही सत्य है। फिर गांधी को कुछ ही दिन बाद महसूस हुआ कि ना बात तो गलत निकल गई। तो गांधी ने अगला लेख लिखा कि मैंने जो पहले कहा था ईश्वर ही सत्य है, तो गलत। अब गलत कैसे है? कि मान लो मैं नास्तिक आदमी हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, और गांधी क्या कह रहा है? ईश्वर ही सत्य है, और मैं ईश्वर को नहीं मानता, इसका मतलब है सत्य को नहीं मानता। तो फिर तो सत्य को वही माने जो ईश्वर को मान सकता है। तो अब गांधी ने क्या कहा? सत्य ही ईश्वर है। आप ईश्वर को मानो चाहे मत मानो, लेकिन सत्य को मान रहे हो तो ईश्वर के करीब अपने आप पहुंच जाओ। दो और दो चार होते हैं, इतना मान लो। जरूरी नहीं भगवान को मानो, दो